हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज़ की। अगले 7 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 7 दिनों में आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये हम देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज, आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, कैसे रहने वाले हैं लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, माँ बाप हेल्प कीजिए, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। लवर्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, चैलेंज क्या रहेगा लप्रास के लिए नेक्स्ट 7 डेज में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। ओके 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 ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या है। वैसे ये पेशेंस किस लिए है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में सर। अच्छा, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर लिब्रास, तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं बेसिकली डिसिप्लिन के रहने वाले हैं, ओके। आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले 7 दिनों में। आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, क्या डिसीजंस बनाना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वो एनर्जी, वो समझ आपके अंदर आने वाली है, वो क्लैरिटी आपके अंदर आने वाली है। बेसिकली क्लाउड्स से बाहर आप आ रहे हो, जहाँ आप कंफ्यूज थे, जहाँ आप इल्यूजन्स में जी रहे थे या फिर आप डिसीजंस नहीं बना पा रहे थे। तो आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट वो मुझे एनर्जीज, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में ये कार्ड निकाला था तो मुझे डिवाइन ने एक ही मैसेज मुझे डिलीवर किया, वो ये था धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा एकदम से कुछ होएगा, तो धीरे धीरे आपको वो क्लैरिटी दिलाएंगे, ठीक है, किसी चीज़ में। क्योंकि यहाँ पर कुछ है जो आप किसी चीज़ को पकड़ करके चल रहे हो लिब्रास, ओके। किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो। ये कोई भी अटैचमेंट हो सकती है किसी पर्सन के साथ, किसी, ये आपकी खुद की आदत, कोई आपकी खुद की हैबिट, कोई आपका खुद का रूटीन हो सकता है, कोई आपका जिसे कहते हैं अनहेल्दी कोई रिश्ता हो सकता है, कोई अनहेल्दी
जिसे कहते हैं करियर पाथ आपका हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे, उस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे, तो वो जैसे कि डिवाइन ना आपको उस चीज़ से बाहर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ से बाहर आना आपके लिए पेनफुल हो, ओके। आपको पता है कि अगर इस चीज़ को मैं ख़त्म करके आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी तो ये मेरे लिए पेनफुल रहेगी सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, तो ये एंडिंग ही आपके लिए न्यू बिगनिंग लेकर के आएगी। तो बेसिकली आपको नेक्स्ट 7 डेज में से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए गाइडेंस की एनर्जीज के रूप में आए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास वो पावर आपको दी जा रही है, डिवाइन आपके पास साथ हैं इस सिचुएशन में, और आपके पास वो पावर ऑलरेडी है कि आप इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। आप उतने पावरफुल हैं, आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं, जितना आप नहीं समझते ना अपने आप को, आप उससे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अपना सोच बदलना है इस सिचुएशन में। आप जिसे ये समझ रही होगी ये चीज़ एंड हो रही है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कोई नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसा है इस सिचुएशन में या इस चीज़ में जो कि आप अपने जो मन की है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर, एक सोर्ड है ना नीचे 4 ऑफ सोर्ड्स में, कि कुछ तो है जो आप प्रेशर में कर रहे हो, प्रेशर में झेल रहे हो, प्रेशर में हो किसी, मतलब ये आपकी दिल की खुशी नहीं है। तो वो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है जिस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो पर आप बढ़ नहीं पा रहे हो, ओके। तो ये टाइम पीरियड आपको वहाँ लेकर के आएगा। आप कहीं आप अपनी ऐसी जगह एनर्जी दे रहे हो ना लिब्रास, जहाँ से आपको हासिल कुछ नहीं होगा, जहाँ से आपको लीव करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। लेट्स देखिए, आप ना यहाँ पर जैसे कि बस मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको उतने जैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे जितनी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपने आगे अपने हाथ में वॉन्ड ले रखी है, ठीक है। आपको डिवाइन कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है या अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है या आ रही है आपके पास आने वाले 7 डेज में, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रैदर कि आप इस तरफ एफर्ट डालते रहो जहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और तभी, क्योंकि ये क्लैरिफायर है आपके लिए, उसी वॉन्ड के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई चीज़ है जिससे आप चिपक करके बैठे हुए हो सच्ची में ये कोई सिचुएशन, ये कुछ भी है, ये जर्नल रीडिंग है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, ओके। ये में भी आपका कोई एटीट्यूड हो सकता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया हो सकता है, मतलब कुछ है यहाँ पर जिस चीज़ से आप, और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको पता है, और आप उस चीज़ में एफर्ट्स डाले जा रहे हो और वहाँ से रिजल्ट नहीं उतना मिल रहा है आपको, तो आपको बोला जा रहा है जो न्यू आइडिया या जो आइडिया आपके पास है या जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, उस तरफ आगे बढ़ो आप, ठीक है। उस तरफ आगे बढ़ो, कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ लीव करने की ज़रूरत है आपको, कुछ तो है आपके केस में जिसे आपको छोड़ करके आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली अगेन वो छोड़ना, वो लीव करना आपके लिए थोड़ा दुखद हो सकता है, या उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रही है, ओके। यहाँ पर आप भी कैसी एनर्जीज में हो कि ना, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। देखिए आप क्या होना है नेक्स्ट 7 डेज में, आप थोड़ा इल्यूजन्स कहें कि आप क्रॉस रोड्स पर हो, डिसीज़न मेकिंग की उसमें हो, जोन में हो कि क्या करूं, क्या चूज़ नहीं करूं। तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से वो क्लूज़ मांग रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आप डिवाइन से क्लू मांग रहे हो ना, डिवाइन आपको बता रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बता रहे हैं, बट आप शायद उस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो या नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ फियर है अंदर, कोई डर है अंदर। तो आप जैसे कि खुद को ही मैन्युपुलेट कर देते हो, खुद ही के माइंड को डाइवर्ट कर देते हो कि अच्छा ये नहीं, ये है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब कि
वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है ना, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, जो आपको फर्स्ट क्लिक हो रहा है मैसेज का कि हाँ ये डिवाइन बोल रहे हैं मुझे, तो उसको मानो, उस तरफ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लिब्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आगे एक्सपेंशन आ रही है, आपके लिए आगे मदद भी आ रही है, आपके लिए आगे ग्रोथ भी आ रही है, बट उसके लिए आपको ये यहाँ से बाहर आना होगा, किसी चीज़ से आप हो मतलब चिपके हुए हो, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना, हाँ, उससे आपको बाहर आना है। मैं यहाँ पर थोड़ा और देखना चाहती हूँ और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। यस, आप पास्ट और जिसे कहते हैं ना कि किसी पास्ट और जो पास्ट में आपके ऑलरेडी जो आपके पास है पास्ट, और जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, ओल्ड एंड न्यू, उसमें आप फंसे हुए हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपको बैलेंस्ड एक्शन लेना है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन की एनर्जीज है, ओके। आपको बैलेंस्ड एक्शन लेना है, आपको बैलेंस डिसीजन लेना है, आपको जो सही लगता है उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपकी अंतरात्मा जो आपको ये बेसिकली आपका जो लॉजिकल माइंड भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है इस टाइम पीरियड में, ओके। और आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, उस तरफ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है, ओशो से क्या क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा के लिए। टर्निंग इन एंड टोटलिटी, यस, माइंड में कन्फ्लिक्ट है नेक्स्ट 7 डेज में, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, देखो अगर आप अपनी ट्रू पावर में टैप इन करना चाहते हो ना, मतलब कंडीशनिंग ये कुछ है, किसी बंदिश से, किसी केज से, किसी रिस्ट्रिक्शन से आपको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है डिवाइन। आप वो कोशिश कर रहे हैं आपको बाहर निकालने की, ठीक है। और मदद है यहाँ पर, आपको थोड़ा ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा कि हाँ आपके लिए मदद आ रही है, वो ट्रस्ट रखिए, होपलेस मत होइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मे बी आप किसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ फील करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप खुद भी चाहते हैं कि आप अपनी पावर में टैप इन करें, बट कुछ कन्फ्यूजन्स है यहाँ पर डेफिनेटली। तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया अपनाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ आपका अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, आप अपने जिसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कीजिए। आपके लिए एक रेमेडी आप कह लीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना कि आप अपने साइकी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, साइकिक पावर्स में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी छोटी सी है, जस्ट कुछ नहीं है, पोस्चर है हैंड का। डेली आप 15 to 20 मिनट्स कोशिश कीजिए, ठीक है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स इस तरह से, ये जो लिटिल फिंगर है ना, आपको इसको ऐसे ऐसे दबा के रखना है, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे करके बैठ जाइए, ठीक है। थोड़ी देर कुछ काम भी कर रहे हो, इट्स ओके, आप ऐसे करो, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी मेडिटेशन तो आपके लिए आई ही है, मेडिटेशन कर रहे हो तो इस पोस्चर में कर लो, ठीक है। तो ये करना आप, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके लिए अपने आप से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर, अपने हार्ट चक्रा पर और अपने रूट चक्रा पर काम करो, उनकी चैंटिंग्स करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को ओपन और रिसीविंग मोड में रखो। रिसीविंग मोड में रहोगे ना, तभी आप हेल्प को भी रिसीव कर पाओगे। अच्छा, हेल्प रिसीव करना है ना, तो कॉल भी करना है। और यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, आपको हेल्प कहाँ मांगो, अपने गाइड्स से मांगो, एंजल से मांगो, ठीक है। प्रेयर आप अपनी तरफ से भी प्रेयर कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर लिखी हुई प्रेयर चाहिए तो आपको गूगल पर मिल जाएगी। एंजल्स के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, जिन भी डीटी में आप बिलीव करते हो, उनसे प्रार्थना करो।
आपके लिए हेल्प है, आपके लिए हेल्प है। जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन्स जो भी हैं आपके, उनसे बाहर निकालने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप हेल्प मांगो तो सही, वो आ रहे हैं आपके लिए, ओके, वो आ रहे हैं। और आपको भी ऐसा नहीं है वो आपकी हेल्प के लिए तो आ रहे हैं, आपको भी ओपन एंड रिसीविंग मोड में रहना है। आप एटलीस्ट समझ तो पाओ कहाँ से मुझे, कब, किस तरह से मुझे हेल्प मिल रही है। अभी वो आपको हेल्प करे, आपको पता ही नहीं चल रहा आपको कहाँ से हेल्प आ रही है। ये भी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें 444 नज़र आ रहा है, 333 नज़र आ रहा है, 1111 नज़र आ रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो आप ये देखो ना कि आपने क्या डिवाइन से मांगा था, आपने क्या उनसे बोला है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब आप खुद उनसे मदद मांग करके, उनसे खुद से पूछ करके आप खुद ही गुमराह हो रहे हो, मतलब ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर आप कह रहे हो ये क्यों नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने मांगा और वो बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, छोटी सी चीज़ है, ये आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप एक काम कर रहे हो, आपको पता है कि आप एक काम कर रहे हो, अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, किसी भी तरह से आपको दिख रहा है 555 आपको नज़र आ गया, ठीक है। और चाहे वो टाइम के थ्रू हो या कहीं नंबर्स आपको नज़र आ गए, 55 आपको नज़र आ रहा है, बार बार 555 नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आपको ये हरकत अपनी चेंज करने की ज़रूरत है। 2 नंबर नज़र आ रहा है, 222 नज़र आ रहा है, 22 नज़र आ रहा है, इट मीन्स आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। ये नंबर्स हमें अलर्ट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, हमारी इंट्यूशन बताती है, और ये नंबर्स हमें ये भी बताते हैं कि क्या हम राइट ट्रैक पर हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि कब गाइडेंस मिल रही है, कब हमें ये बताया जा रहा है हम राइट ट्रैक पर है, कब हमें ये बताया जा रहा है कि हमें कुछ बदलना है, कुछ सुधारना है। वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो आप ही करते हो, तो आपको गाइडेंस भी आपकी इंट्यूशन ही देगी, वही आपको बताएगी, ठीक है ना। आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है, सामने वाला आपको कैसे बता देगा कि आप क्या मांग रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, ओके। तो अपनी इस पावर के साथ कनेक्ट हुई है, अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ कनेक्ट हुई है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ओके। तो अपने इंटरनल पावर से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो येस माय डियर लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, फ्रीडम की, जो फ्रीडम मैं आपको बोल रही हूँ ना, किसी चीज़ से फ्री, ये तो ये फ्रीडम है अल्टीमेटली। फ्रूट्स के साथ, ओके। तो येस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मदद मिले। आपको मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मुझे अंदर से ना एक पावर मिलती है, ठीक है, कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ, ठीक है। यस, कभी कभी थोड़ा समय निकल जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी एनर्जीज ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। तो बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो यस, एंड प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए अगर इसमें गाइडेंस है तो उन तक आप पहुंचा पाएँ, एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप मेरे चैनल पर मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।